Hi guys, welcome back to another video of कॉमर्स चैंपियन। कॉमर्स चैंपियन के वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बालकों, पिछली वीडियो के अंदर आपने और हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 1, यानी कि पिछली वीडियो के अंदर आप और हम मिलकर चले थे एक ऐसे बिजनेस के थ्रू जहां पर एक ही बंदा होता है मालिक, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और वो अपना धंधा चलाता है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। अब भैया ये तो होगा इकलौते वाले बंदे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जब एक पुरानी फैमिली है और उस फैमिली का धंधा चल रहा है, यानी कि एक ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो कि वो कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारे के सारे भाई एक ही दुकान पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हमारे साथ भी है, हमारे भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक है। और बेसिकली सारे के सारे भाई जो हैं वो एक ही दुकान पर बैठ के काम करते हैं। आपने देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में कई सारे होंगे कि 2-3 भाई हैं, वो एक ही दुकान पे, एक ही गोदाम पे या एक ही शॉप पे बैठकर कार्य कर रहे होंगे। इनको बिजनेस के टर्म्स में बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या बोला जाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये ऐसा टाइप का बिजनेस है जो कि भारत के अंदर ही किया जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि भारत के अंदर है। ये पूरा का पूरा बिजनेस एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है? ऐसी फैमिली जो कि जॉइंट फैमिली की तरह रह रही हो, वो लोग इस धंधे को चलाते हैं। इसको गवर्न किया जाता है, यानी कि इस धंधे के अंदर जो कानून चलेंगे वो कानून होते हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत। अब भैया वो कानून क्या है और कैसे होते हैं, तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इस पूरे धंधे के अंदर जब 2-3 भाई मिलकर चला रहे होते तो गवर्नमेंट या हिंदू लॉ कहता है कि जो सबसे बड़ा भाई है उसको बोला जाता है कर्ता। क्या बोला जाता है? कर्ता। और वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का होता है एक तरीके से नॉमिनल हेड। क्या होता है? नॉमिनल हेड। उसको क्या बोला जाता है? कर्ता, ठीक है। और उसके बाकी जितने भी भाई हैं वो सब कहलाते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब साथ वाले पार्टनर, ठीक है। कर्ता इज टर्म टू बी एज द बेसिक हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और कर्ता जो होगा वो उस फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा जो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा। अगर किसी कारणवश कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे एल्डेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, वो कर्ता बन जाएगा और बाकी सब को पार्टनर्स बन जाएंगे। बेसिकली भारत के अंदर 2 प्रकार के सिस्टम जो है यहां पर ऑपरेट हो रहे होते हैं। 2 प्रकार के सिस्टम है जो कि ऑपरेट होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर। पहला है दया भागा और दूसरा है मिताक्षरा। पहला है दया भागा और दूसरा है मिताक्षरा। तो दया भागा, क्या? दया भागा, अरे जाके पकड़ो। दया भागा सिस्टम क्या कहता है? दया भागा सिस्टम बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर चलता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, अगर आप एक हिंदू फैमिली के मेंबर हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आप जन्म से ही उस धंधे में एक हिस्सेदारी रखते हैं। यानी कि इस धंधे का पार्टनर बनने के लिए आपको 18 साल का उम्र का होना जरूरी नहीं है। अगर आप इस फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी फैमिली में अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो मैं जैसे ही पैदा हुआ मेरा एक हक बन गया उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। तो दया भागा सिस्टम क्या कहता है? दया भागा सिस्टम कहता है, जो कि वेस्ट बंगाल में चलता है, कि लड़का हो या लड़की हो, अगर घर में पैदा हुआ है या हुई है तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का एक को पार्टनर कहलाएगा। ओनली एप्लीकेबल इन वेस्ट बंगाल विच अलाउ बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू बी को पार्टनर्स। और इसके अलावा पूरे भारत में जो चलता है वो है मिताक्षरा सिस्टम। मिताक्षरा सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ पुरुष यानी कि सिर्फ मेल चाइल्ड जो होगा वो इस धंधे के अंदर को पार्टनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा। समझ में आ गया? तो 2 सिस्टम है इसके, एक दया भागा, एक मिताक्षरा। तो जब दया भागता है, जब दया भागा है, तो ये कहलाता है कि भैया मेल और फीमेल दोनों जो हैं इस धंधे के हिस्सेदारी बनेंगे। और जो मिताक्षरा है उसमें कहते हैं सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वुड बी द को पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। हर धंधे के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। पहले हम इसके फीचर के बारे में बात करें तो इसका फीचर जो है वो ये है कि ये कम से कम 2 लोग चाहिए स्टार्ट करने के लिए। भाई जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, फैमिली है तो फैमिली में एक बंदा तो चलाएगा नहीं। एक बंदा चलाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब समझो यहां पर जब हम लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि इनकी लाइबिलिटी किस प्रकार की होती है, तो इस बात को ध्यान रखना, हमने बोला 2 तरीके के बंदे काम करते हैं। क्या? 2 तरीके के बंदे यहां पर काम करते हैं। एक होता है आप लोगों का कर्ता,
एक होता है कर्ता और दूसरा होता है को पार्टनर्स। तो अगर हम लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर धंधे के ऊपर कुछ बात आती तो कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के काम करना पड़ेगा, पर जो को पार्टनर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अब क्योंकि हमारे कर्ता की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मेजरली कर्ता के हाथ में रहती है। जो धंधे का कंट्रोल है कि कौन धंधे को ऑपरेट करेगा, किसके अंतर्गत हमारा बिजनेस जो है बढ़ रहा होगा, वो पावर किसके हाथ में रहती है? वो कर्ता के हाथ में रहती है। अगर हम बात करें धंधे की कंटिन्यूटी कि धंधा कितना लंबा चलता है, जैसे कि हमने उसमें बोला था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि बेसिकली धंधा लंबा नहीं चलता, जैसे जेठा जी मर जाएंगे वैसे ही धंधा बेसिकली चाहे तो बंद हो सकता है। उसी प्रकार से इस कंडीशन के अंदर यहां पर जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के अंदर कंटिन्यूटी अच्छी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अगर कर्ता मर भी गया, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर दैट ऑफ कर्ता। कर्ता के खत्म होने के बाद भी धंधा चलता रहेगा, क्योंकि जो अगला सबसे बड़ा भाई होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। जो अगला सबसे बड़ा ब्रदर होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा। अगर हम बात करें माइनर मेंबर्स, माइनर मतलब 18 साल से नीचे, लेस देन 18, तो इसके अंदर माइनर मेंबर्स यानी कि 18 साल से कम वाले व्यक्ति भी मेंबर बनते हैं। यानी कि अगर मैं जब पैदा होकर 1 साल का हुआ था ना, जब पैदा होकर 1 साल का हुआ था, जब बोलने में हुआ के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, तब भी मैं इस धंधे का एक हिस्सेदार व्यक्ति था। तो यहां पर माइनर कैन ऑल्सो बी को पार्टनर, माइनर भी आपके को पार्टनर होते हैं। बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर हम बात करें फायदा क्या है, तो सबसे पहला फायदा इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि कर्ता जो है उसकी चलती है, बड़ा भाई है तो बाकी सब मानते भी हैं, तो अच्छा कंट्रोल रहता है। कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, धंधा चलता रहता है 2-3 पीढ़ी तक। हम बेसिकली जो हिंदू लॉ है वो 3 पीढ़ियों तक इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को यहाँ पर मानता है, तो कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि एक मरा दूसरा सबसे बड़ा वाला वो ऑटोमेटिकली धंधे का मालिक बन जाता है। अगर हम बात करें लाइबिलिटीज की, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, यानी कि कर्ता की तो अनलिमिटेड है, पर बाकी जो को पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा रोल अदा नहीं करते। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, अब क्योंकि भाई भाई है तो आपस में धोखा देने की कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं जीरो तो नहीं बोलूंगा, पर थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पर लॉयल्टी बढ़ जाती है और कॉपरेशन बढ़ जाता है कि ठीक है दुकान पे लड़ लो, पर घर जाके तो खाना एक ही जगह खाना पड़ेगा ना, मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लॉयल्टी और कॉपरेशन भी बूस्ट हो जाता है। अब भैया हर सिक्के के 2 पहलू, एक हेड और एक टेल, हर सिक्के के 2 पहलू, एक हेड और एक टेल, हर डेबिट का एक क्रेडिट, तो हर किसी पॉइंट का अगर फीचर है, मेरिट है, तो उसी पॉइंट का क्या मिलेगा बालक? लिमिटेशन मिलेगा। सबसे बड़ा और सबसे पहला लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यहां पर रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड, क्योंकि एक ही फैमिली है, कोई और फैमिली इसमें जुड़ नहीं सकती है। इकलौती फैमिली, तो इकलौती फैमिली के पास जितना पैसा होगा ऑटोमेटिकली वही काम चल रहा होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता बेचारा मरता, करता क्या करता? करता बेचारा हर बात में मरता, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कर्ता के पर्सनल एसेट्स के ऊपर बात आ जाएगी। और यहां हम सब जानते हैं कि अगर कर्ता के पर्सनल एसेट्स के ऊपर आती है तो प्रैक्टिकलिटी में अगर चले तो क्योंकि एक ही फैमिली है तो बाकी सबकी पर्सनल एसेट पर बात आ ही जाएगी, ठीक है। एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर तुम्हारा कर्ता कुछ नहीं करता तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर कर्ता कुछ नहीं करता मतलब अगर कर्ता जो है वो गधड़ा है, कर्ता के बस की कुछ नहीं है, ठीक है। और कर्ता का क्योंकि डोमिनेंस होता है, कर्ता ही सारे कार्य करता है, तो कर्ता अपनी अपनी चलाता, भले उसको चलाना नहीं आता है। कर्ता अपनी अपनी चलाता है, भले कर्ता को चलाना नहीं आता है, तो यहां पर कर्ता का डोमिनेंस होता है। बाकी को पार्टनर बोलते हैं, बोले चल छोड़, अब जैसा भी है रह लेंगे, अब क्या ही करें, पढ़ाई आदमी कहाँ जाएंगे। अगला होता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग हैं। अब भाई एक ही फैमिली के लोग हैं, 3 एक ही पूते, एक ही फैक्ट्री से 3 प्रोडक्शन हाउस निकल कर आए हैं, ठीक है, एक ही फैक्ट्री से 3 आउटपुट निकल कर आए, तो बेसिकली सब सेम ही सेम रहेंगे। तो यहाँ पर एक्सपर्टीज मैनेजरियल स्किल हमको देखने को नहीं मिलती, तो धंधा जो है वो बड़ा नॉर्मल सा ही चलता है। और हम यहाँ नहीं देखते कि ऐसा कोई बहुत बड़े, हम बहुत सारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जो कि आज भारत में चल रहे हों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ योर जॉइंट हिंदू फैमिली
बिजनेस। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो हमने दो प्रकार की चीजें देखी। पिछली कक्षा के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इकलौता धंधा चलाता है तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, देख लिया। अब हम बात कर चुके हैं कि भैया अगर फैमिली चल रही है पूरी की पूरी, पूरा का पूरा खानदान धंधा चलाने में लगा हुआ है, तो क्या फायदा क्या नुकसान है। कल की वीडियो के अंदर आप और हम बात कर रहे होंगे पार्टनरशिप के बारे में कि अगर 2-4 दोस्त, 6 दोस्त, 10 दोस्त मिल गए और एक धंधा कर रहे हैं तो क्या क्या लीगैलिटी होती है, क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई भी कानून नहीं बनाया हुआ है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए डेडिकेटेड हो, पर इन केस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपका हिंदू लॉ क्रिएटेड हो रखा है। समझ में आ गया? अगली वीडियो के अंदर अपन पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, अगर अब तक आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अपनी पढ़ाई को सीरियस लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, जहां पर आप सारी क्लासेस चाहते हैं सर कंप्लीटली लाइव होनी चाहिए और हर टीचर हमें पर्सनल अटेंशन देता हुआ यहां पर पढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, जहां पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जहां पर आप लोगों के लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पर्सनल मेंटोर मिलते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है, दैट टू वेरी मिनिमम कॉस्ट। इसको लेने के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, आपको लेते समय एक कोड का इस्तेमाल करना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ध्यान रखना। द कोड इज गौरव जे। जैसे ही आप कोड लगाओगे वैसे ही आपको 10% ऑफ मिलेगा। दुनिया के हर कोड से मिलता है, मेरे कोड से कुछ अलग से सोना चांदी नहीं गिरेगा, ठीक है। पर इस कोड को लगाने से आप ज्वाइन हो जाओगे इंडिया की एक ऐसी आर्मी के अंदर जो कि भारत बदलने वाली है और कॉमर्स वालों की किस्मत बदलने वाली है। वो है नो डाउट आर्मी फॉर क्लास 11th। क्या है ये नो डाउट आर्मी, इसके बारे में डिटेल आपको बड़ी जल्दी देखने को मिल रही होगी। आज की कक्षा को यही देते हैं प्रोग्राम, जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस लेते हैं तो वो थोड़ा सा आप लोगों को सस्ता पड़ जाता है, बट इट डज नॉट हैव फ्यू फीचर जो कि आइकॉनिक में मिल जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे पर्सनल मेंटोर नहीं मिलेगा और इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के नहीं होते अगर आप प्लस लेते हो। यहां पर भी कोड लगाने से 10% ऑफ ही आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बालकों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं प्रोग्राम, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।